महंगाई की एक मार अब मरीजों पर भी पड़ने वाली है। अप्रैल से जरूरी दवाओं के दाम 12% तक बढ़ने वाले हैं। इसमें बुखार उतारने वाली दवाओं से लेकर एंटीबायोटिक और हृदय रोग तक की सभी जरूरी दवाएं शामिल हैं। भारत का ड्रग रेगुलेटर हर साल दवा कंपनियों को शेड्यूल ड्रग के दाम बढ़ाने की अनुमति देता है। इन दवाओं की कीमत में कितना इजाफा होगा, ये थोक महंगाई दर यानी WPI के आधार पर तय होता है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री दवाओं की कीमत बढ़ाए जाने की मांग कर रही थी। इंडस्ट्री का कहना है कि दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा समुद्री रास्ते से इनकी ढुलाई और पैकेजिंग मटेरियल का खर्च भी बढ़ा है। अब सवाल ये है कि ये दाम कौन तय करता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण भारत में दवाओं के मूल्य तय करना, उन पर नियंत्रण रखना और उपलब्धता बनाए रखता है। बाजार में दवाओं की खुदरा कीमतें दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के आधार पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा तय की जाती है। महंगाई का असर 25 मार्च को जारी एक अधिसूचना में प्राधिकरण ने कहा है कि थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन 12.12% था। पिछले साल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। वित्तीय वर्ष 2018 और 2022 के बीच कीमतों को केवल 0.5% से 4.2% की सीमा में बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। आयात पर निर्भरता। भारत में API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी दवाओं में पड़ने वाले एक्टिव तत्वों को चीन से इंपोर्ट किया जाता है। ये निर्भरता 70% तक है, जबकि कुछ जीवन रक्षक एंटीबायोटिक के मामले में ये निर्भरता 90% है। भारत सरकार ने दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने, अधिक कीमतों वाली दवाइयों के स्थान पर निर्माण को प्रोत्साहित करने और चीन से आने वाले कच्चे माल के भारत में ही उत्पादन हेतु PLI योजना चला रखी है। मुनाफाखोरी। दवा के दाम निर्धारित तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं करती हैं। नियम के मुताबिक दवाओं की कीमत लागत से 100 गुनी ज्यादा रखी जा सकती है, लेकिन असलियत में 1023% तक ज्यादा कीमत ली जा रही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने भी देशी विदेशी दवा कंपनियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि दवा कंपनियों ने सरकार द्वारा किए गए उत्पाद शुल्क का लाभ तो लिया, लेकिन दवाओं की कीमतों में कटौती नहीं की। सवाल ये भी कि कंपनियों को क्या लाभ होता है। जरा एक नजर 2022 में कुछ प्रमुख भारतीय दवा कंपनियों के प्रॉफिट पर डालते हैं। सिप्ला 29.58 अरब रुपए, डिविस लैब्स 29.48, ग्लेनमार्क 19.98, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स 16.23, एल्केम लैब 15.4, अरबिंदो फार्मा 14.55, ग्लैंड 12.12, टोरेंट फार्मा 9.91, सनोफी इंडिया 9.44 और इप्का लैब्स 8.71 अरब रुपए।